किसान भाइयों 21 बीघा ये जमीन बिकाऊ है जो फिलहाल आप देख रहे हो। इस जमीन की लोकेशन देख लीजिए। एक तरफ तो काली सड़क है और दूसरी तरफ है इंटरलॉकिंग टाइल। इस काली सड़क से आप लाठर देवा हूण जा सकते हैं। लाठर देवा हूण यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा और जहाँ बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, यानी कि फैक्ट्री वाले इलाके में जमीन है। इंटरलॉकिंग टाइल वाली सड़क आप देख ले, इसका 800 से 900 फीट का फ्रंट इस जमीन पर लगा हुआ है। इस काले वाली सड़क का इस जमीन पर जो फ्रंट है वो भी लगभग 100 से 150 फीट का है। इस जमीन में आपको कई फायदे होने वाले, जैसे कि इस जमीन में ट्यूबवेल लगा हुआ है, इंटरलॉकिंग टाइल पे फ्रंट है, डबल सड़क इस पे जा रही है, दोनों सड़कें पक्की हैं, काली सड़क है। इस सड़क से आप जबरेड़ा भी जा सकते हैं। इस सड़क का इस्तेमाल करते हुए आप लाठर देवा हूण भी जा सकते हैं। इसी सड़क का इस्तेमाल करते हुए आप लाठर देवा शेख से होते हुए इकबालपुर जा सकते हैं, रुड़की आ सकते हैं। मतलब रोड कनेक्टिविटी के मामले में ये सड़क बहुत बढ़िया है। जमीन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जमीन है, सामान्य व्यक्ति की जमीन है। मिट्टी नहीं उठा रखी है कि जमीन में से, बिल्कुल रोड के लेवल में जमीन है। फिलहाल किसान भाई ने इस जमीन में गन्ना लगा रखा है और आलू की खेती की हुई है। इस जमीन में पॉपुलर के पेड़ भी लगे हुए जो किसान भाई ने नौर भरी हुए चारों तरफ से भर रखी है। इस जमीन का फिलहाल मैं आपको काले वाली सड़क का फ्रंट दिखाता हूँ। इसका फ्रंट देख लीजिए कितना है, लाजवाब फ्रंट है, कोई दिक्कत नहीं आने की। बहुत सारे किसान भाई, व्यापारी भाई कह रहे थे कि भैया ऐसी जमीन दिला दो जो इंडस्ट्री के आसपास हो, जो थोड़ा रेट में भी डाउन हो, क्योंकि हाईवे की जमीन लेंगे तो भाई महंगी जमीन पड़ेगी। पर ये इंडस्ट्री वाले इलाके में समझो आप, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर लाठर देवा हूण है जहाँ बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। इसका फ्रंट देख लो जमीन का फिलहाल कितना है, लगभग 100 से 150 फीट का फ्रंट है। और जो जहाँ ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर आके इसका फ्रंट जमीन का खत्म हो जाता है। पूरा गन्ना बो रखा है, देखो भाई, है नहीं बढ़िया जमीन। अब मैं आपको इस सड़क के साथ साथ इस जमीन का जो इंटरलॉकिंग टाइल वाली सड़क है उसका भी फ्रंट आपको मैं दिखाऊंगा। इससे बढ़िया जमीन आपको नहीं मिलेगी। 21 बीघा जमीन है, सामान्य व्यक्ति की जमीन है। जिस किसी किसान भाई को लेनी हो तुरंत संपर्क करना। और मैंने आपको इस जमीन के बारे में बता दिया है, बाकी जानकारी भी लगातार आपको इस वीडियो में मिलती रहेंगी। और मैं सभी से ये कहूंगा कि भाई आप लोग ना जिस जमीन लेनी हो वही संपर्क करें। ये देख लो फिलहाल आप। अब मैं इसकी दूसरी साइड आ गया हूँ जहां मैंने आपको बताया था आलू खेती की हुई है किसान भाई ने। ये देखो आलू खेती लगा रखी है और ये वो दूसरे वाली सड़क है, इंटरलॉकिंग टाइल वाली सड़क है। देख लो इस सड़क पे इसका फ्रंट लगभग 800 से 900 फीट का लगा हुआ है। इतनी बढ़िया जमीन है, इतनी शानदार जमीन है, बस फायदे का सौदा है भाई। और देख लो दोनों तरफ सड़कों का जाल अच्छा बिछा हुआ है और जमीन बिल्कुल समतल है। जमीन में से किसी तरह की कोई भी मिट्टी किसान भाई ने नहीं उठवा रखी है। रोड के लेवल में आपको जमीन मिल रही है, सामान्य व्यक्ति की जमीन है, उपजाऊ जमीन है। और जिस इलाके में जमीन है वहां ना तो कोई नदी है ना कोई नाला है, तो कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है। वो देखो ट्यूबवेल लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिजली का ट्यूबवेल लगा हुआ है, अपना ट्यूबवेल है, बढ़िया एकदम शानदार। तो सिंचाई के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरे किसान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पूरी जमीन की इन्होंने बढ़िया तरीके से अच्छी से डोल बंदी की हुई है। अब जिस किसी भी किसान भाई को, व्यापारी भाई को ये जमीन लेनी हो वो संपर्क करें, अपना नंबर छोड़ दें। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये जमीन उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के तहसील रुड़की के झबरेड़ा वाले इलाके में आपको ये जमीन मिलेगी। इस जमीन को वही व्यक्ति ले सकता है जो उत्तराखंड का रहने वाला हो या फिर जिसके पास उत्तराखंड में 2003 से पहले का बैनामा हो। अन्यथा लोग हमें फोन ना करें। बहुत सारे किसान भाई, व्यापारी भाई पूछते हैं कि भाई 21 बीघा है, 1 बीघे में कितना गज होगा, आपके यहाँ 1 बीघा कितने बिस्से का होता है। हरियाणा के, दिल्ली के लोग फोन करते हैं ज्यादातर। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, इस जमीन को आप लोग नहीं ले सकते अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले नहीं हैं या आपके पास 2003 से पहले की जमीन नहीं है। तो ज्यादा फोन करके अपना भी और हमारा भी समय व्यर्थ ना करें। तो जब मैंने आपको डिटेल दे दी है, अब इस जमीन के बारे में आप लोग क्या कहें कमेंट जरूर कर देना। फिर मिलेंगे आपको एक नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान।